बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कई दिनों से सुन रहे होंगे कि बात हो रही है कि जी इमरान खान को ऑफ़र्स की जा रही हैं, बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है जी मिन्नत समाजत की जा रही है कि जी मुफाहमत कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, कोई मामलात को इस तरफ ले जाएं, लेकिन इमरान खान इनकार कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी गवाही इस हवाले से सामने आ गई है कि किस तरह इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की जा रही है, कोई बात की जा रही है, कोई हल निकालने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जनाब इमरान खान साहब बिल्कुल किसी भी तरह से कोई डील करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जनाब हुकूमत को घर जाने की जल्दी, इस बारे में अब तो एक बड़े मुखबिर ने पूरा आर्टिकल लिख डाला है और बयानात इस तरह के आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि जी हमें तो जिस तरह घर जाने की बड़ी जल्दी हो, हम घर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। आखिर वजह क्या है? आते ही मामलात इतने ख़राब हो गए हैं और संभल नहीं रहे, जिसकी वजह से ये बातें की जा रही हैं। और पहले तो बड़ा जोम था, बड़ा तकब्बुर और बड़ा कॉन्फिडेंस था, और अभी भी बयानात कुछ हैं ऐसे कि जी जो अब हमारी बात चल रही है, जिस तरह के अब हम मामलात को चला रहे हैं, कभी तारीख़ में नहीं था। लेकिन इस पर कहने वाले कहते हैं कि ये दावे माजी में भी होते रहे। तो आप जिस तरह के बयानात दे रहे हैं जी फ़लाँ को बुला लेंगे, फ़लाँ को बुला लेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयानात दिए हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ ने जो बयानात दिए हैं, उसके तनाजुर में अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को घर जाने की बहुत जल्दी है। इस पर भी बात करेंगे। पहले सुनिए कि हामिद मीर साहब ने क्या बात की है, वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कौन मिलता है, क्या कहता है और इमरान खान का जवाब क्या होता है। उसके बाद फिर बात करेंगे कि मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने ख़ुद उनको बताया कि जी वो बड़ा समझते हैं कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो माजी में पाकिस्तान के सियासी रहनुमा में ऐसा शख्स है जिसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया लेकिन फांसी चढ़ गया। अब इमरान खान के बारे में हामिद भी कह रहे हैं कि जी वो कहते हैं जी मैं मर जाऊँगा यहाँ से, मुझे तुम चाहे कहो कि जी यहाँ से मैं मुर्दा हालत में ले जाया जाऊँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं कोई डील कर लूँगा या नवाज शरीफ की तरह मैं मुल्क से भाग जाऊँगा। ये नहीं हो सकता, मेरी जान लेनी है, यहाँ डयाला जेल में ले लें, लेकिन कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। तो इस लिहाज से अब ये मामला बड़ा संगीन होता चला जा रहा है। पहले सुनिए हामिद मीर ने क्या कहा है। एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए और अब एक दो नहीं 3-4 लोग लेकर गए जी मुफाहमत का पैगाम, और फिर क्या होता है सुनिएगा। जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक अब वो कह रहे हैं कि जी अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ था तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक नहीं था। हामिद मीर साहब कह रहे हैं जी एक दो नहीं कई लोग गए हैं और मुफाहमत का पैगाम लेकर, और अगर उसका ताल्लुक यानी जिसका नहीं था उसको शायद उन्होंने कुछ और पैगाम दिया हो, यानी कोई इतना बुरा भला ना कहा हो, क्योंकि जो अपना था तहरीक इंसाफ का था जिसने पैगाम दिया है, उसके साथ इमरान खान ने क्या कहा या क्या सुलूक किया वो सुनिए। इसलिए कि उसने कहा कि यहाँ से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो, मेरी डेड बॉडी तो जा सकती है अडयाला जेल से बाहर, मुझे मरवाना है तो मरवा दो, लेकिन मैं नवाज शरीफ की तरह कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कोई डील नहीं करूँगा, ये NRO ये समझौता नहीं करूँगा इस तरह का। अब इमरान खान साहब से जब भी बात होती है मुज़ाकरात की, वो कहते हैं मुज़ाकरात की तैयार हैं, लेकिन पहले हमारा मैंडेट जो चोरी किया गया है उसको वापस किया जाए। अब हामिद मीर साहब ने बता दिया है कि जो जाकर मिलता है उससे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ख़बरदार आइंदा कोई इस तरह की मेरे से बात की, मुझे मेरी डेड बॉडी जा सकती है लेकिन यहाँ से मैं मुर्दा हालत में ले जाया जा सकता हूँ, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मारना है तो मार दो, डयाला जेल में मार दो, ये तक वो बात कर रहे हैं। अब इसी तरह से मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की है मोहम्मद मालिक साहब के शो में। मालिक साहब ने उनसे पूछा, मालिक साहब को बता दूँ, वो कहते हैं जी जब अपनी बेटी के साथ पंजाब के काबीना इजलास में नवाज शरीफ साहब बैठ गए तो उनका कद बहुत छोटा हो गया, लेकिन लोग ये कहते हैं कद छोटा नहीं हुआ, उनकी तो सियासत ही ख़त्म हो गई है। ये बात अब की जा रही है, मियाँ नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है और इमरान खान की सियासत बढ़ती चली जा रही है, मकबूल होती चली जा रही है। और उसकी वजह क्या है वो भी मज़हर अब्बास साहब बताते हैं। मालिक साहब ने सवाल किया, नवाज शरीफ का सियासी कद छोटा हो गया, अब वो खुद अपने माजी का साया नहीं लग रहे, साया भी नहीं जो एक नवाज शरीफ का कदकाठ था, अब वो इसको वापस लेने के लिए नवाज शरीफ फ्रस्ट्रेटेड है। ज़ाहिर है कि एक इंसान को आदत हो जाती है कि सियासी तौर पर जनाब में मकबूल था, एक वक्त था हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी, हमारी टिकट बिकती थी, सारा कुछ होता था। अब ये वक्त आ गया है कि हमें ज़बरदस्ती जितवाया गया है और फिर भी मतलब लोग बुरा भला भी कह रहे हैं, लोग में इज्जत भी कोई नहीं रही और सबको पता भी लग गया और आइंदा की सियासत भी ख़त्म हो गई। तो इसको हमें ज़बरदस्ती ये जितवा कर भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मकबूलियत रही, कबूलियत किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। नवाज शरीफ की तो कबूलियत नहीं रही, शहबाज शरीफ की हो गई। और इसके अलावा यह कि हालात ऐसे हैं
कि जो हम संभाल भी नहीं सकते। तो सिर्फ गालियाँ, बदनामी, रुसवाई हमारे आए हिस्से में, और ना कोई हमारे पास ताकत है। बस एक कुर्सी पर, वो भी मेरे भाई को बिठा दिया गया, यहाँ मेरी बेटी है, ठीक है ताकत तो है, लेकिन आगे सियासत ख़त्म हो गई है और हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं है। तो गालियाँ, रुसवाई, बदुआएँ हमारे ज़िम्मे आ ही रही हैं। आइंदा हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे? तो मज़हर साहब ने कहा जी इमरान खान ज़रा मुख्तलिफ सियासत कर रहे हैं और जज्बात की बात कर रहे हैं, और वो जीत रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन में इनके नुमाइंदे जीते, इसने इनकी इस बात को मज़ीद तक़वियत दी कि जो मैं सियासत कर रहा हूँ इससे अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, इन अवाम के जज्बात जुड़े हुए हैं। जिस सियासत में मैं हूँ इस वक्त, या जो सियासत में कर रहा हूँ, उससे लोग जुड़ गए हैं, उससे जज्बात अवाम के जुड़ गए हैं। तो अब खान साहब इस पोजीशन से पीछे क्यों हटेंगे? क्यों हटेंगे? जो मकबूल तरीन हो रहे हैं, उनके पास सियासी तौर पर ताकत उनकी बढ़ती चली जा रही है। सियासत क्या है कि लोगों को अपने साथ जोड़ना, कन्विंस करना, और उनके बलबूते पर, यानी उनकी सपोर्ट से आप हुकूमत में आना। तो वो तो इमरान खान के लिए बढ़ता चला जा रहा काम। आप उसको हथकंडों से ज़रूर रोक रहे होंगे, लेकिन कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे आप उसको, उसकी मकबूलियत को तो नहीं रोक पा रहे। तो वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये आप के लिए मसाइल पहले ही पैदा कर चुकी है और ज़्यादा पैदा करेगी। अच्छा, अब ये आगे कहते हैं जी मज़हर साहब, ये बात याद रखें, इमरान खान अगर किसी एक सियासतदान की जुर्रत की कदर और तारीफ़ करते हैं तो वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मेरी भी कई बार बात हुई है, मुझे यही कहा इमरान खान ने कि भुट्टो फांसी चढ़ गया मगर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब आप ये देख लें और हामिद मीर साहब का बयान, यानी दोनों देख लें कि भुट्टो फांसी चढ़ गया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जी मेरी डेड बॉडी जा सकती है, मुर्दा अलबिल जाना ले जाओ, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा यहाँ से अडयाला जेल से। तो इमरान खान का ख्याल है कि वो अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मालिक साहब ने कहा जी नवाज़ शरीफ का सियासी कद कम हुआ, जवाब आया जी कम नहीं, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। और ये सिर्फ मज़हर बात नहीं, ये तमाम तज्ज़ियाकार अब ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की कहानी ख़त्म है, सियासत ख़त्म है। अब उसको वो दोबारा रिवाइव करने की एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे हैं जो नाकाम हो रही है। और मियाँ जवेद लतीफ़ का ये कहना कि जी देखें ये सारा जो है पैसे लेकर ये सारा मैनेज किया गया है, ये हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी गई, ये चीज़ें मैनेज की गई हैं और ये सारा खेल खेला गया है ताकि नवाज़ शरीफ ना आ जाए, ये सारा कुछ। अब कौन इसको मानेगा? किस तरह से देखें लोगों को तोड़ा गया, क्या कुछ हुआ, चादर चार दीवारी, लोग लापता, गिरफ्तार, सबको कहा गया जी मरियम को ज्वाइन करो, जाओ जी नून लीग को ज्वाइन करो। फिर भी इनका ये सारा मामला है। ये सिर्फ इसलिए कि दोबारा नजरियाती होना चाहते हैं कि शायद इस तरह से हम दिखाएं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और हम कल को निकल सकें इस सारे मामले से, और हम बता सकें कि देखिए जी हमारी तो हुकूमत नहीं, हमें इख्तियार नहीं दिया गया, फलां नहीं दिया गया। ये इस वजह से अभी से इसकी बातें कर रहे हैं और शहबाज शरीफ को एम्बैरस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का के लिए ज़रूर इसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें, एक तो मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा जी पैसे लेकर हराया और जितवाया जाता है, मैं नवाज़ शरीफ की वजह से चुप हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकने और हंग पार्लियामेंट लाने के लिए पिक एंड चूज़ किया गया। तो फिर आप जनाब शहबाज शरीफ भी तो आ गए ना, तो आप आ जाते। और अगर रोका गया है तो फिर उनकी हुकूमत भी ले ली, मरीम की भी पंजाब में ले ली, सब ड्रामेबाजियाँ। अब ये सिर्फ इसलिए कि जी मैं चुप हूँ, मेरे पास सबूत हैं, तो भाई ये भी दिखा दें। नहीं, नवाज़ शरीफ जब कहेंगे, नवाज़ शरीफ कब कहेंगे? जब वो सारा जनाब ये लंदन प्लान जिस तरह से फेल हो रहा है, तो वो ये दोनों तरफ से एक ब्लैकमेलिंग का चक्कर है। अच्छा, अब जनाब वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ, जिनको धमकियाँ दी जा रही हैं वज़ीर दिफा को, अब वो कहते हैं जी मुझे जनरल बाजवा ने कहा, धमकी दी कि जी मैं तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। तो मैंने कहा कर लें, क्योंकि हमने बुलाया। ये कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ को जिस तरह से निकाला, अब वो फिर मुझे क्यों निकाला की गर्दान है। नवाज़ शरीफ से पहले भी बोल चुके, तो लंदन में फिर शहबाज शरीफ ने जाकर समझाया कि जी आपने जर्नैलों के खिलाफ बात नहीं करनी। अब ये कहते हैं ख्वाजा आसिफ कि जी हम उनको असेंबली में बुलाएंगे, मैं करारदाद लेकर आऊँगा। कब करारदाद लेकर आएंगे पता नहीं। अलबत्ता वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं इनको तलब ही नहीं किया जा सकता, वहाँ काबीना के लोग आ सकते हैं, मुंतखब लोग आ सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी जर्नैल को नहीं बुला सकते। हाँ, किसी कमेटी में बुला सकते हैं। तो भाई असम्बली में मुझे याद है कि काजी फ़ाइज़ा साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले भी बुलाया हुआ था आपने, तो वो तो उनको तो बुला लिया था। तो बहरहाल अब ये बात हो रही है जी बुलाना है तो बुलाएं, ये भड़के लगाई जा रही हैं, नहीं बुलाना तो साफ कहें। ये कभी इधर की बात कभी उधर की बात। शहबाज शरीफ से पूछने क्या ये पॉलिसी है शहबाज शरीफ साहब की, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले सुनिए कि सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी क्या कह रहे हैं। दुरानी साहब कहते हैं असेंबली में पहुंचने वाले लोग अवाम के वोट को फाड़ कर वहां पहुंचे हैं। ठीक है जी, फाड़ कर, यानी उनके पास मैंडेट नहीं था लेकिन वो यहां पर आए हैं। असेंबली में पहुंचने वाले लोग अवाम के वोट को फाड़ कर वहां पहुंचे हैं। अवाम की नफरत हुकूमत के खिलाफ जमा हो चुकी है। ये वो नफरत है जो बादशाहों को भी नहीं चलने देती। पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुकाबले में होते थे, इस वक्त वो इकट्ठे होकर अवाम के मुकाबले पर हैं। यानी अब ये जो हुकूमत बनी है PDM2, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर, ये असल में अवाम के मुकाबले पर आ गए और अवाम में इनके खिलाफ शदीद नफरत है और ये नफरत बढ़ रही है और ये चीज़ बादशाह को भी नहीं चलने देती। अब लाख कहते रहे ख्वाजा आसिफ साहब की जी जो आइडियल रिलेशनशिप हमारा आज है ना,
वो कभी भी नहीं था। हमारा जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है और बड़ा ज़बरदस्त है। उनको रियलाइजेशन है कि जी ये अब मुल्क बचाने के लिए यही है, सबको काम करना होगा, फलां करना होगा। ये नहीं जैसे जी हम नागुज़ीर हैं, ये जो PDM 2 है इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं, इस तरह की बात। तो इस पर अब ये भी कहा जा रहा है कि जी ये दावे हमेशा किए जाते हैं लेकिन पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए। तो आप ये ज़्यादा ही जो ऊंची हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पता नहीं आपके साथ क्या हुआ। अच्छा, अब इस सारी कहानी पर आखिर में सुनिए कि किस तरह से अंसार अब्बासी साहब ने पूरा आर्टिकल लिख दिया है। और वो लिखते हैं, ख्वाजा आसिफ को घर जाने की जल्दी क्यों है। इसके हवाले से पूरा जो उन्होंने यानी थीसिस बनाया है या पूरा कॉलम लिखा है, उसमें वो कहते हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट के सामने तलब करने और उनका एहतसाब करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश करेंगे। उनका कहना था कि इन साबिक जर्नैलों और इमरान खान से दहशतगर्द तंजीम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले 5000 अफराद और उनके ख़ानदान के लोगों की इमरान हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकली की वजह से पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के बारे में सवाल किया जाएगा। एक TV टॉक शो में उन्होंने कहा कि ये ही नहीं बल्कि इन जर्नैलों से नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे और दूसरे मामलात पर भी जवाब तलबी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अब ये देखिए, नवाज शरीफ की जरूर बात है कि हुकूमत के खात्मे और दूसरे मामलात पर भी जवाब तलबी होनी चाहिए जनरल बाजवा से, फैज़ हमीद से। ये बार बार क्यों, कभी कहते हैं जवाब तलबी होनी चाहिए, फिर हट जाते हैं। जब उनसे सारी डील की और फिर खुद कहा, जैसे ने कहा जी मैंने उनको फ़ोन किया, मैसेज किया कि जी मेरे साथ सियालकोट में ये हो रहा है, उनका जी फिक्र ना करो, बाजवा ने कहा। फिर जनाब हमें 2019 में कहा गया कि जी आप आ जाएँ, फिर हम बार बार राब्ते किए गए, फिर जाकर मोहम्मद ज़ुबैर का मिलना, वो सारा कुछ। तो ये वही बात है कि जब इनके पास अपोजिशन में होते हैं तो पैर पड़ते हैं, इख्तिदार में आते हैं तो गले पड़ते हैं। अब ये फिर गले पड़ गए। तो पहले पता नहीं क्या क्या वादे वईद करके जिस तरह से भी इमरान खान की हुकूमत हटाई गई, सारा कुछ किया गया, और उसके बाद अब आकर बैठ गए हैं। तो अब आप देखिए फिर कह रहे हैं जी हम तो बुलाएंगे, फलां होगा, फिर वही धमकियाँ, वही कहानी। तो अब इस पर अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि जब इन्होंने कहा कि जी ये कि नवाज शरीफ को क्यों हटाया, इस पर जवाब तलबी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जर्नैल होते कौन हैं ये सब कुछ करने वाले। इस पर TV टॉक शो एंकर ने वज़ीर दिफा से पूछा कि ऐसा ना हो कि यानी जब उन्होंने कहा जर्नैलों से नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे और दूसरे मामलात पर भी जवाब तलबी होनी चाहिए, तो ये होते कौन हैं, यानी जर्नैल होते कौन हैं सब कुछ करने वाले। इस पर TV टॉक शो एंकर ने वज़ीर दिफा से पूछा कि ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के सामने जर्नैलों को जवाब तलबी करने के लिए बुलाने पर आपकी हुकूमत को एक बार फिर घर जाना पड़ जाए। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम पहले भी घर चले गए थे, घर का रास्ता पता है, फिर चले जाएंगे। अब देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कब जर्नैलों और पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश करते हैं। अब इस बारे में वज़ीर आज़म, वज़रा और ख्वाजा आसिफ से सवाल होते रहेंगे ताकि जिस जवाबदेही की वज़ीर दिफा ने बात की वो मुमकिन हो सके। इस बारे में इल्म नहीं कि क्या ये ख्वाजा साहब का अपना ज़ाती फैसला है या शहबाज हुकूमत की पॉलिसी। वजह जो भी है, ख्वाजा साहब ने एक ऐसा मामला उठा दिया है कि जिसका असर शहबाज हुकूमत पर पड़ सकता है। और अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए, और जैसा कि TV एंकर्स ने कहा भी कि ऐसे करने पर हुकूमत की छुट्टी भी हो सकती है, बेहतर होता पहले इंतखाबी तनाज़ात की शिकार शहबाज हुकूमत अपने पाँव जमा लेती, मईशत के अहम तरीन चैलेंज से निमट लेती, कुछ सियासी और माशी इस्तेहकाम हासिल कर लेती, तो फिर जर्नैलों का एहतसाब करने का काम शुरू करती। लेकिन ख्वाजा साहब तो काफ़ी जल्दी में लग रहे हैं। अगर ख्वाजा साहब के मशवरे के मुताबिक हुकूमत जर्नैलों के एहतसाब का फैसला करती है और उन्हें पार्लियामेंट में बुलाती है, तो इससे यकीनी तौर पर शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव पैदा होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे किसी तनाव को क्या शहबाज हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, या इस वक्त मुल्क को जिन मुश्किलात, खुसूसन माशी मुश्किलात का सामना है, उसके तनाजुर में ऐसा इक़दाम पाकिस्तान और इसके निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लंदन से वापसी से पहले मियां नवाज शरीफ भी जर्नैलों के एहतसाब की बात करते थे, लेकिन वो शहबाज शरीफ के समझाने पर खामोश हो गए। उम्मीदी तौर पर यह तासुर है कि नवाज शरीफ की वापसी एक मुबैना डील का नतीजा थी। इलेक्शन से कबल और इलेक्शन डे को जो कुछ हुआ उस पर भी बहुत बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत जैसे तैसे बनी, इससे एक ही तवक्को है कि वो पाकिस्तान की मईशत को जंगी बुनियादों पर काम करते हुए बड़े बड़े फैसले लेकर दुरुस्त करे। जब मईशत को ठीक कर लिया तो फिर जर्नैलों का एहतसाब भी ज़रूर कर लिया जाएगा। वज़ीर दिफा का यह भी कहना था कि हमें घर जाना पड़ा तो हम घर चले जाएंगे, हमें घर का रास्ता पता है। उस संजीदगी को जाहिर नहीं करता जिसकी शहबाज हुकूमत से तवक्को है। अगर घर जाने का इतना ही शौक है तो फिर हुकूमत लेने और मईशत को दुरुस्त करने की तरजीह के वादे क्यों किए थे। इस बात की इतनी अहमियत नहीं कि नून लीग की हुकूमत रहती है या नहीं रहती, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते हैं नहीं रहते। अहम और समझने की बात यह है कि हुकूमत जिसकी भी हो, पाकिस्तान को इस वक्त माशी चैलेंजेस से निकालना सबकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन अंसार साहब बार बार ये बात कर रहे हैं जी कि इस वक्त माशी चैलेंज का सामना है, इनको बेहतर करना है, इस हुकूमत की तवज्जो उधर होनी चाहिए। तो सवाल इस पर यह है कि जी इनको 16 महीने बल्कि 2 साल मिले, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन थी। काबीना में इनके लोग थे और वो निगरान वाले अब दोबारा इनके साथ आकर बैठ गए हैं। तो ये पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसा जो गुजरा है, क्या ये काफ़ी नहीं था? तो अगर 2 साल में ये मईशत को बेहतर, क्या उसमें कहीं ठहराव तो छोड़ दें, तबाही लेकर आए हैं 2 साल में, तो अब ये कैसे मुमकिन है
कि जनाब ये उसमें कोई बेहतरी लेकर आ सकेंगे। 2 साल हर आने वाले दिन पहले से ज़्यादा तबाहकुन रहा है। तो अंसार भाई साहब भी कह रहे हैं कि जी इनकी तवज्जो होनी चाहिए, इनको टास्क मिला है बेहतरी का, पहले ये बेहतर कर लेते फिर ये जर्नलों का एहतसाब करते। तो ये तो जनाब 2 साल से बेहतर नहीं कर सके, अब ये कहाँ से कोई चीज़ बेहतर कर लेंगे? तो ये असल एक सवाल ये भी उभरता है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि जेल में इमरान खान किस सोच के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ हुकूमत में आकर वज़ीर दिफा जो है वो किस सोच के साथ काम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्या करने लगे हुए हैं कि जी उसको भी मनाओ इसको भी मनाओ। तो लगता यही है कि ख्वाजा आसिफ हों या मियाँ जावेद लतीफ़ हों, ये बिल्कुल भी शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी पर नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी पर चल रहे हैं और वो पॉलिसी किसी भी वक्त धमाका कर देगी। अल्लाह हाफ़िज़।